सबक नंबर 4 सिमत और नक्शा। आओ सिमतें पहचानना सीखें। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। ये 4 अहम सिमतें हैं। मशरिक और मगरिब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। सूरज जिस सिमत से निकलता है वो मशरिक, सूरज जिस सिमत में डूबता है वो मगरिब। मशरिक की सिमत रुक करके खड़े रहें तो मगरिब की सिमत हमारे पीछे होगी। उस वक्त हमारे दाएं जानिब जुनूब सिमत होगी और बाएं जानिब शुमाल सिमत होगी। सूरज निकलते वक्त अपने इलाके में ये अमल करके देखो और सिमतों को समझो। दिलचस्प चौकोन। नीचे एक बड़ा चौकोन दिया गया है। इस चौकोन में तुम्हारा घर दिखाया गया है। इस चौकोन के चारों जानिब पीले निशानात दिए हुए हैं जिनमें तुम्हें सिमतें लिखना है। तुम्हारे घर की किस जानिब से सूरज निकलता है? ये सिमत मशरिक है। घर की जिस जानिब से सूरज निकलता है इस सिमत के पीले निशान में मशरिक लिखो। मगरिब सिमत की जानिब मौजूद निशान में मगरिब लिखो। बकिया दोनों पीले निशानात में गौर करके शुमाल और जुनूब लिखो। क्या तुम्हें मालूम है सूरज रोज़ निकलता है और डूबता है, इसीलिए इंसान ने सिमतें तय करने के लिए सूरज का इस्तेमाल किया है। कुतुबनुमा में सुई हमेशा शुमाल जुनूब की सिमतें दिखाती है। अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से तुम इसे देख सकते हो। नक्शे में सिमतों का इस्तेमाल। नक्शे में सिमतें दिखाई गई हैं। नक्शे में सिमतों का दायरा भी दिया जाता है जिससे नक्शे में दी गई सिमतें समझी जा सकती हैं। नक्शे का मुताला करने से पहले इसमें दी हुई सिमतों को अपने माहौल से मिलाकर देखना चाहिए। मसलन नक्शे की मगरिबी सिमत को अपने माहौल की मगरबी सिमत में मिला लेना होता है। ऐसा करने से नक्शे में दिए गए मुकामात किस सिमत में हैं ये पता चल जाएगा। दरसी किताबों के नक्शों का मुताला भी इसी तरह किया जाए। हम घर में रहते हैं। हमारे घर ज़मीन पर तामीर होते हैं। ये ज़मीन बहुत दूर तक फैली हुई है। ज़मीन के बड़े हिस्से को बर कहा जाता है। इसी तरह ज़मीन पर नमकीन पानी भी फैला हुआ है जो बहर कहलाता है। ज़मीन को दुनिया भी कहते हैं। ज़मीन पर कई मुल्क हैं। ये मुल्क कई रियासतों से मिलकर बने हैं। हम रियासत महाराष्ट्र में रहते हैं। इस किस्म की कई रियासतों से मिलकर हमारा मुल्क भारत बना है। हमारा ज़िला रियासत महाराष्ट्र, मुल्क भारत और दुनिया के नक्शे यहाँ दिए गए हैं। इन नक्शों से मुतालिक अमली काम मुकम्मल करो। क्या तुम्हें मालूम है नक्शे का इशारिया? नक्शे में मालूमात निशान, तस्वीर, अलामत और मुख्तलिफ रंगों की मदद से दिखाई जाती है। इनकी फ़हरिस्त भी नक्शे में दी जाती है। इसे इशारिया कहते हैं। इशारिया की वजह से नक्शा समझने में आसानी होती है। इसे हमेशा ज़हन में रखें। सिमतों को हमने सूरज की मदद से समझा। फितरत की और भी कई चीज़ें हमारे लिए मददगार साबित होती हैं। नक्शे से दोस्ती। अपने गांव ही की तरह कई गांव, बस्तियां और शहर मिलकर तालुका बनता है। कई तालुके मिलकर ज़िला बनता है। ज़िले में अपने ज़िले का नक्शा दिया हुआ है। इसे नक्शे में तालुके और तालुकों के सदर मुकाम दिखाए गए हैं।
नक्शे में इशारिया दिया हुआ है। ये इशारिया तुम्हें नक्शा समझने में मदद करेगा। ये नक्शा हमारे ज़िले शोलापुर का है। इसके 11 तालुके हैं: बार्शी, मोहोल, माडा, पंढरपूर, मंगलवेढा, सांगोला, मालशिरस, करमाला, अक्कलकोट, जुनूबी शोलापुर, शुमाली शोलापुर। ये हमारे शोलापुर ज़िले के तालुके हैं। नक्शे से दोस्ती। यहाँ रियासत महाराष्ट्र का नक्शा दिया गया है। रियासत महाराष्ट्र में 36 ज़िले हैं। इसमें अलग अलग ज़िले दिखाए गए हैं। इस नक्शे में रियासत की राजधानी मुंबई और ज़िली राजधानी नागपुर को दिखाया गया है। नक्शे से दोस्ती। नीचे अपने मुल्क का नक्शा दिया हुआ है। हमारा मुल्क भारत कई रियासतों से मिलकर बना है। हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली है। हम महाराष्ट्र रियासत के ज़िले शोलापुर में रहते हैं। नक्शे से दोस्ती। नीचे दुनिया का नक्शा दिया हुआ है। इसमें ज़मीन यानी बर सफ़ेद रंग से और पानी यानी बहर नीले रंग से दिखाए हुए हैं। दुनिया में ज़मीन और पानी का हिस्सा एक साथ दिखाई दे सके, इसके लिए ख़ास किस्म का नक्शा तैयार किया गया है। ये है हमारा भारत। सबसे पहले हमने पढ़ा गांव। कई गांव मिलकर तालुका बना। कई तालुके मिलकर ज़िला बना। कई ज़िले मिलकर रियासत बनी। कई रियासतें मिलकर हमारा मुल्क बना। कई ममालिक मिलकर दुनिया बनी। हमने क्या सीखा? अहम सिमतों की पहचान, नक्शे में सिमतों के दायरे का इस्तेमाल, नक्शे की मदद से ज़िला, रियासत और मुल्क की पहचान। खुदा हाफिज़ बच्चों।